तो हम दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, एक्सिस ऑफ सेकंड लास्ट मूवमेंट, ये रो और कॉलम। अच्छा, ये हमारे पास पिवट आ जाएगा, और पिवट कैसे आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ थीटा आ रहा है, तो ये हमारे पास थीटा का एंगल आ जाएगा। और अच्छा, ये जो रो और कॉलम है ना, ये हमने थोड़ी देर पहले ऑपरेशन किया, वो न्यूमेरिकल किया है छोटा सा, उससे हमारे पास ये वाला सेंटर निकल आएगा। उसके बाद जो ऊपर थीटे वाला फार्मूला है, इससे हमारे पास ये इसका एंगल निकल आएगा। और फिर क्या होगा, ये हमारे पास एक एंगल निकल आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसका न्यूमेरिकल शायद आ जाए, मुश्किल ही है वैसे, मैंने क्लास में ये कराया वैसे भी इसके था। इसके नुमाइंदगी की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से यार, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और लंबा भी है, बस करने का वह भी नहीं प्लस। हाँ सर को, हाँ वैसे ये तो। अच्छा जी, प्रोजेक्शंस ऑफ बाइनरी ऑब्जेक्ट। अच्छा, वैसे ये फ़ायदा हुआ है ये इससे पिछला न्यूमेरिकल करने का ना, कि अब मुझे ये समझ आ गया है कि इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मतलब ये फ़ायदा हो गया है इससे, जो पिछला सवाल हमने किया ना सेंटर वो निकालने वाला, तो ये फ़ायदा हो गया अब, तो ये अच्छी चीज़ हो गई। अच्छा जी, द प्रोजेक्शंस ऑफ अ बाइनरी ऑब्जेक्ट आर फाउंड बाय समिंग ऑल द पिक्सेल अलोंग रोज और कॉलम्स, ये समझ आ गई ना बात। ये तो बता दिया आपने। चलिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज, इसको मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं जी, ये इसका मतलब है पिक्सल, और ये इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 2 3 4 भी लिखी हो ना इमेज के अंदर, इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। इसकी बात का, इसकी समझ आ गई ना इसकी, और फिर इसका सम ले लेंगे। बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ये 2 2 2 लिखा हुआ है ना, लेकिन उसकी जब प्रोजेक्शन निकालेंगे उसको 1 सपोज करेंगे, 1 1 1, और उसकी प्रोजेक्शन 3 निकलेगी यहाँ पे। वर्टिकल प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज दिस, वी सी इज इक्वल टू दिस प्रोजेक्शन प्रोवाइड, आगे चलेंगे। ऐसा ये जो आपको करके दिखाया था वो इधर दोबारा किया हुआ, ठीक है। ठीक। सॉरी, उसके बाद कह रहा है विद द प्रोजेक्शन इक्वेशन द इक्वेशन फॉर द सेंटर ऑफ एरिया कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। कह रहा है जो हम ये प्रोजेक्शंस निकालते हैं ना, इन प्रोजेक्शंस के थ्रू भी हम सेंटर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, वो इसने आगे लिखा जी, 1/एरिया आर इंटू एच, यानी रो मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। यानी ये रो नंबर 0 है, इसको उसकी प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 4, 6 इंटू 3, 7 इंटू 0, 8 इंटू 0, और इन सारों का कर देंगे सम, डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, फिर हमारे पास निकल आएगा सेंटर रो सेंटर कॉलम, ठीक हो गया। इस तरह कॉलम पे भी है। Sorry, a larger projection value along a given row or column will weight that particular row or column value more heavily in the equation. A larger projection value along a given row or column will weight, इसकी समझ आ गई है। हम्म। यही कह रहा है कि वो जिधर 1 ज़्यादा होंगे उसका आंसर ज़्यादा आएगा, बस यही कह रहा है। Distance ठीक है from बस the फिर center अब। of area coordinate towards the particular row or column, note that all values are normalized by the object area. आइलर नंबर भी बता दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स माइनस नंबर ऑफ होल्स फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू क्लोज कर्व द ऑब्जेक्ट कंटेन्स, इट इज़ यूजफुल इन टास्क सच एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर में हम स्कैन करते हैं इमेज को और उसके नंबर ऑफ होल्स कर लेते हैं। अब जिस तरह ये ओसीआर लिखा हुआ है इट सेल्फ, अगर ओसीआर को देखें तो उसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं जी, एक ओ है, एक सी है, एक आर है, और होल्स कितने हैं, एक ओ के अंदर होल है और एक आर के अंदर होल है, ठीक है। तो 2 होल्स हो गए, 3 - 2 = 1। अच्छा जी, अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, होल्स हैं 2, 3 - 2 = 1 ये लिखा हुआ। अच्छा जी, विजन के अंदर एक ये होल है और बस, तो 8 - 1 = 7, यानी ये एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, आई जो है ये तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8 - इस तरह।
अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, द आइलर नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्वेक्सिटीज माइनस द नंबर ऑफ कॉन्केविटीज विच आर फाउंड बाय स्कैनिंग द इमेज फॉर द फॉलोइंग पैटर्न्स। अच्छा जी, अच्छा इसने एक और तरीका बताया आइलर नंबर फाइंड करने का, और वो ये है कि इस कॉन्वोल्यूशन करें इस मास्क की पूरे उसके ऊपर नंबर ऑफ कनेक्टिविटी माइनस, और उसके बाद कॉन्वोल्यूशन करें इस मास्क की और उनको माइनस करवाएं, तो मुझे तो कुछ इस तरह का लग रहा है ये चीज़। ईच टाइम वन ऑफ दिस पैटर्न इज फाउंड द काउंट इज इंक्रीज्ड फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पैटर्न, काउंट ऑफ कनेक्शन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स माइनस नंबर ऑफ होल्स, द नंबर ऑफ कनेक्टिविटीज कैन ऑलरेडी टाइप बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, यूजफुल फीचर्स ऑफ बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, क्लासिफिकेशन, CVIP टूल्स। आगे चलें जी, सर्कल बना रहे हैं, सर्कल बना दिया, CVIP टूल। अच्छा जी, XOR ऑफ सर्कल। अच्छा जी, इन्होंने इस सर्कल और इस ओवल का XOR किया है ऑपरेशन, तो उससे ये चीज़ बन गई है। एक्सक्लूसिव और में होता है कि जब दोनों हो वन तो जब दोनों वन हो या ज़ीरो हो तो आंसर है ज़ीरो, दोनों डिफरेंट हो तो आंसर है वन। तो इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे तो ये जब दोनों सेम होंगे जी वन और वन, तो आंसर आएगा ज़ीरो, तो इसलिए ब्लैक हो गया। आगे चलो जी, आगे एडिंग सॉल्ट एंड पेपर नॉइज टू द ब्लर्ड कंपोजिट इमेज। 0.03 की इन्होंने वेरिएंस रखी है और सॉल्ट एंड पेपर नॉइज डाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद एक जनरल इन्होंने इमेज बनाई हुई है, इनपुट इमेज से जाएगी प्री प्रोसेसिंग में। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है मीडियन फ़िल्टर लगाना, मीन फ़िल्टर लगाना, इस तरह की चीज़ें। सेगमेंटेशन का मतलब है वो हिस्टोग्राम लगा के इमेज को अलग-अलग करना। अच्छा जी, फ़िल्टरिंग का मतलब है वो फ़िल्टरिंग जो हमने मीन फ़िल्टर पढ़ा था मेरे ख्याल से वो वाला है। तो और उसके बाद ये फीचर एक्सट्रैक्शन अगले चैप्टर्स में होगा मेरे ख्याल से, ये बाकी सारी चीज़ें। एनालाइज द इमेज एज फॉलोज, प्री प्रोसेसिंग नॉइज रिमूवल विद मीडियन, सेगमेंटेशन, थ्रेशोल्डिंग, ठीक है, फिल्टरिंग नॉन रिक्वायर्ड, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एनालिसिस, एप्लीकेशन फीडबैक। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। चलो जी, मुबारक हो आपको। अभी मुबारक नहीं हो, अभी थोड़ा रहता है। अच्छा जी, द नेक्स्ट एप्लीकेशन डेटा एंड फीचर ऑब्जर्व ओरिएंटेशन एरिया सेंट्रॉइड वीडियो आइलैंड नंबर। अच्छा, इधर एक एग्जांपल दी हुई थी यहाँ पे। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट मिला उसको सर्कल, उसकी ओरिएंटेशन है 0 डिग्री, जो हमने tan थीटा वाला देखा था ना फॉर्मूला, उसके ज़रिए इसका आंसर आया 0। इसका आइलर नंबर है 1, यानी ऑब्जेक्ट माइनस होल जो है उसका 1 है। अच्छा जी, प्रोजेक्शन जो हैं इसकी हैं ये सारी, ये आप सपोज कर लो इसने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस ली हैं एक तरह, इस तरह ये सारी चीज़ें नोट की हैं। उसके बाद इसने एक एल्गोरिथम बनाया है ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने का। कह रहा है अगर आइलर नंबर 0 है तो ये कन्फर्म है कि जो ऑब्जेक्ट है वो होगा एलिप्स होल, यानी एक एलिप्स होगा उसमें होल हुआ होगा। इसकी जो फिलहाल डायग्राम है उसके लिहाज से जनरल इसने नहीं बनाया। फिर कह रहा है अच्छा जी, अगर आइलर नंबर है 1, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट्स माइनस होल्स इक्वल टू 1, यानी होल है ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या है, तो कह रहा है इफ प्रोजेक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर प्रोजेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हैं तो फिर ये केस है। अगर प्रोजेक्शंस जो हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, एक जैसी हैं, तो आंसर है रेक्टेंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, रेक्टेंगल में देखें आइलर नंबर है 1 और जो प्रोजेक्शन है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट 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 जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट है